कहते हैं कि एक तो बंदे पे बुरा वक्त होता है, दूसरा लोगों के ताने मार देती हैं, ये माशरती प्रेशर भी होता है। तो ये मिसाल भी आपने सुन रखी होगी कि मुनाफा, कामयाबी, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के तो सभी बाप होते हैं, लेकिन अगर इंसान पे बुरा वक्त आ जाए, घाटा पड़ जाए या मुश्किल वक्त आ जाए तो कोई भी उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता, बल्कि उल्टा उसको मुंह की खाना पड़ती है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ हुआ है रोहित शर्मा के साथ भी। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के बहुत बड़े बुर्ज कह लें तो ये बेजाना होगा। उनके 3 डबल सेंचुरियाँ वनडे टेस्ट क्रिकेट में, T20 में रन्स के अंबार, और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन आजकल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेकर उनके जो फॉर्म चल रही है उसके ऊपर उन्होंने पहले कहा गया, इंडियन मीडिया ने एक शोर मचाया कि वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर रोहित शर्मा जो है वो ख़ुद मैदान में आए इरफान पठान के साथ, और उन्होंने बाकायदा जो इंटरव्यू दिया, और वो 15-20 मिनट के उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये दावा किया कि वो कोई रिटायरमेंट नहीं लेने जा रहे, ना वो बाप हैं, वो क्रिकेट खेलेंगे, और ना ही कभी उन्होंने कुछ ऐसा सोचा। अभी उनकी क्रिकेट भी जारी रहेगी, कप्तानी भी वो नहीं छोड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें जब आई तो उसके बाद बहुत से लोगों ने ये कहा कि अब रोहित शर्मा का करियर तबाह हो गया, वो गया, वनडे से भी गया, बल्कि पूरी क्रिकेट तबाह हो गई। लेकिन उसने ये जवाब दिया कि अभी उसकी क्रिकेट भी बाकी है। ये उसका अपना फैसला है, क्योंकि मीडिया ने ये कहा था कि ये फैसला जो है बाकायदा उनसे प्रेशर के थ्रू करवाया गया, उनको बाहर बिठाया गया, उनको टीम से निकाला गया। उन्होंने कहा मैंने जब देखा कि इतने ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स हैं, वो सारी कहानी हम आपको पहले व्लॉग में बता चुके हैं। क्या ये रोहित शर्मा की ख्वाहिश थी या उसके पीछे उसकी मैनेजमेंट भी खड़ी थी? लेकिन ऐसा महसूस होता है कि रोहित शर्मा का कम अज़ कम जो है वो टेस्ट क्रिकेट में बुरा वक्त आ गया है। बहुत से लोगों ने कहा है कि अश्विन की तरह उन्हें भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड और उनकी मैनेजमेंट है, जो सिलेक्टर्स को लेकर बात चल रही है, तो उससे ये महसूस होता है कि अब रोहित के ऊपर जो है वो फैसला करने जा रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारत की मैनेजमेंट, कि क्या रोहित जो है उसका टेस्ट कैरियर का फैसला रोहित खुद नहीं करेंगे, बल्कि वो जो है वो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के हाथ में है। क्योंकि ये इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि संडे को जो है वो एक मीटिंग बुला ली है जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने, और जिसके अंदर सिलेक्टर और उनके जो चीफ हेड कोच जो हैं गौतम गंभीर, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो उसके अंदर जो है वो फैसला किया जाएगा। मैं आपके सामने चंद एक बातें रखूँगा जो जिससे ये महसूस होता है कि अब गौतम गंभीर को लेकर जो इंडियन क्रिकेट है मैनेजमेंट जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कम से कम जो है फैसला लेने जा रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी करीब है। क्या उनके एक खबर ये भी आ रही है कि हार्दिक पांड्या जो है उनको चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो कप्तानी दी जा रही है। क्या ऐसा ही है? क्योंकि T20 से तो रिटायर हो चुके हैं, तो क्योंकि अगर वनडे के ऊपर बात की जाए तो बहुत बड़ा नाम है, 3 सेंचुरी, डबल सेंचुरियाँ, और सबसे ज़्यादा वनडे के अंदर जो है इनफरादी इनिंग्स का रिकॉर्ड भी उनके पास है। तो ये बात जो संडे को जो होने जा रही है मीटिंग, उसके अंदर क्या होने जा रहा है मैं आपके सामने पढ़ के दिखाई देता हूँ, उसके ऊपर छोटी सी बात कर लेते हैं। रोहित का रिटायरमेंट, इसको लेके बात हो रही है कि BCCI स्पेशल जनरल मीटिंग इज scheduled for Sunday and Vijay Sakia will assume the role of the borders secretary. One key aspect that could be discussed is Rohit Test future after a disappointing show in Australia. यानी मुख्य बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो एक मीटिंग होने जा रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंदर जो इसके अंदर ये बात कहेगी, जिसका की पॉइंट है कि रोहित का जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो बल्लेबाजी उसको लेके जो है उसके ऊपर भी बात की जाएगी। क्या इसमें ये बात है जो रोहित शर्मा ने इतने वसूख के साथ, इतने धड़ल्ले से कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे, वो छोड़ के चले गए थे। जब उन्होंने कहा था गुड लक फॉर यू, उन्होंने कहा मैं कहीं जा रहा, मैं अभी ग्राउंड में हूँ। लेकिन इस मीटिंग के अंदर जो है वो तो ये महसूस होता है कि बाकी क्रिकेट के मामलात के साथ साथ उनकी टेस्ट क्रिकेट की जो फ्यूचर है उसके ऊपर भी मीटिंग होने जा रही है। क्योंकि मैं अगले में आपको बताता हूँ कि BCCI ने जो है वो कितना जो है वो उसको अजीत अगरकर को जो है वो इख्तियार दे दिए। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आपके सामने एक और स्लाइड भी रख देता हूँ जो उनके इसी हवाले से चल रही है कि उनका सुन लीजिए ये किस में क्या कहा गया। और स्काई इज ऑल सेट टू सिट डाउन
विद द टीम मैनेजमेंट एंड चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर, मैंने अजीत अगरकर की बात की थी, फॉर अ सीरीज रिव्यू बॉर्डर ऑफिशियल रिवील्ड दैट नॉट मच कैन बी रीड इनटू रोहित कमेंट्स ऑन द रिटायरमेंट। गो केस में उन्होंने कहा गया कि ये जो मैनेजमेंट है अजीत अगरकर जिसमें बैठेंगे कि उसके अंदर जो, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बिल्कुल फ्यूचर का फैसला होने वाला है, तो उसमें ये कहा कि उसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं होगी, लेकिन उसके अलावा जो बॉर्डर क्रॉसिंग की तमाम जो उन्होंने तफसीलात हैं कि क्या वजूहत क्या बनी वहाँ पे इतनी इंडियन जो परफॉर्मेंस इतनी ख़राब पूरी टीम की, खासकर बैटिंग लाइनअप ने जो है बहुत मायूस किया, उसके हवाले से तो रोहित शर्मा जो है वो डिस्कस ज़रूर होंगे। उनकी टेस्ट के हवाले से जो बात है वो उसको अगर लेके चलें तो, क्योंकि उन्होंने यही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों से और शुरू से टेस्ट क्रिकेट में इतने कामयाब नहीं रहे, लेकिन एक वक्त में ये भी होता था कि वो 5वें नंबर पे बैटिंग करने आते थे, लेकिन अब वो ओपनिंग भी करके देखा उन्होंने, तो बाद लोग कहते हैं बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो सारा उनके अगेंस्ट गया। तो आगे चल के वो कहता है कि रोहित वाज वेटिंग टू सी इफ इंडिया कुड फाइंड एन एस्केप रूट टू द वॉच फाइनल, नाउ इट्स रियली अप टू द हिम ये उसकी वेदर टू कंटिन्यू फाइट फॉर अ स्पॉट, बट डिसीजन विल बी डाउन टू द अजीत अगरकर एंड द सेलेक्टर्स कमेटी। बात ये साफ कह दी गई है कि गो के वो कहते हैं कि मैंने गेंद हासिल किया है, मैंने जगह बनाई है, मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ टेस्ट क्रिकेट को, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि सारे जो इख्तियारात मैंने आपको शुरू में कहा था अजीत अगरकर और सेलेक्टर्स के हाथ में होगी कि क्या वो उसको इसमें रखेंगे या नहीं टेस्ट की टीम में। तो अगर नहीं रखते तो जारी बात है, अब बड़ी क्रिकेट भी खेल चुके हैं, तो उनका जो अश्विन की तरह जब उनको निकाला जाएगा तो वो यकीनन जब ऑफिशियली उनको टीम में से निकाल दिया, और ये भी कहा जा रहा है हो सकता है कि वो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ भी ना खेले। मैं ये आपको भी अपडेट देता चलूँ कि 5 T20 और 3 वनडे होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के टूर में, इंग्लैंड के टूर के अंदर, तो उसके अंदर भी हो सकता है कि उनको, क्योंकि पहले भी ये कहा गया कि कोहली और रोहित शर्मा और बुमराह वैसे भी अनफिट हो गए, उनको रेस्ट दिया जाएगा। तो इसको लेके अब ये लगता है कि फ्यूचर जो है वो रोहित शर्मा ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी, तो अब महसूस होता है कि इसके ऊपर जो है वो सर जोड़ के बैठ के हैं। कोहली के ऊपर भी बात होना शुरू हुई है, लेकिन कोहली से पहले जो है वो रोहित का टेस्ट करके जो है उसके ऊपर जो है वो संडे को जो है वो अपडेट सामने आ जाएंगी, और इन बातों से ये लग रहा है कि शायद अब इंडिया को रोहित की टेस्ट क्रिकेट के अंदर यानी रेड बॉल के अंदर जो है वो उनकी ज़रूरत नहीं रही। देखते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ पे आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए और आप बताइएगा कि रोहित शर्मा को टेस्ट क्रिकेट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए या नहीं। आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह निगहबान।